हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम में हम लोग देखने वाले हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग लिखते हैं कैपिटल लेटर क्यू से। तो अगर इसका डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन क्या होगा? दोज नंबर विच कैन बी express as a form of P by Q term where P and Q are co-prime and Q is not equal to 0। तो अगर रेशनल नंबर Q को हम लोग लिखना चाहें, रेशनल नंबर को, तो रेशनल नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं स्मॉल p बाय Q के टर्म में। और P और Q क्या होना चाहिए? को प्राइम। और Q क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। तो ये हुआ मेरा रेशनल नंबर का डेफिनेशन। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? वैसे नंबर जिसको हम P बाई Q के टर्म में लिख सकते हैं। और P और Q क्या क्या होना चाहिए? को प्राइम। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे 3/7 है, 2/3 है, 4 है, 6 है, 8 है, -4 है, -8/3 है, 22/7 है। नेक्स्ट है 4/3। नेक्स्ट आता है 0.3333, ये जाएगा इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट आता है 0.232323 और ये जाएगा इन्फिनिटी तक। तब इसमें चेक करना है कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। जैसे कि ये फर्स्ट है, तो ये P बाई Q के टर्म में है कि नहीं? P, ये हुआ मेरा P और ये हुआ Q। P और Q के टर्म में है, तो ये इसको क्या बोलेंगे? P और Q क्या है? को प्राइम है। इसका HCF क्या है? 3 और 7 का 1। तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। उसी तरह 2/3 है। 2/2 भी क्या है? 2 मेरा P है और 3 क्या है? Q है। और इसका HCF क्या है? 1 है। तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर। उसी तरह 4 है, तो 4 को लिख सकते हैं 4/1। तो P यहाँ पर क्या आ गया? 4। Q क्या आ गया? 1। और इसका HCF क्या होगा? 1। तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर। उसी तरह 6/1 लिखेंगे तो ये भी क्या होगा? रेशनल नंबर। 8/1 लिखेंगे ये भी क्या होगा? रेशनल नंबर। उसी तरह -4 है, -4/1 लिखेंगे ये भी क्या बनेगा? रेशनल नंबर। उसी तरह -8/3 है, तो ये भी क्या होगा? रेशनल नंबर। 22/7 है, तो ये भी क्या होगा? रेशनल नंबर। 4/3 है, 4/3 को बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहे तो 1.3333, ये रिपीट होते जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ये भी बेसिकली P बाई Q के टर्म में है, तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर। उसी तरह 0.3333 रिपीट होते जा रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 रेकरिंग। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1.3 रेकरिंग। तो ये क्या है? रेकरिंग नंबर। रेकरिंग नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर। यहाँ क्या होता है? ये रेशनल। तो ये भी क्या होगा? रेशनल। उसी तरह यहाँ 232323 ये रिपीट होते जा रहा है, तो ये भी इसको क्या लिख सकते हैं? 0.23 रेकरिंग। और रेकरिंग नंबर क्या होता है? रेशनल। तो ये हुआ मेरा कुछ एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर।
अब इसी में आता है मेरा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? नेक्स्ट आता है मेरा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को हम लोग लिखते हैं क्यू डैश या क्यू सी से। तो इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे? जो रेशनल नहीं होगा उसको इरेशनल बोलेंगे। या तो कैसे लिख सकते हैं? दोज नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू टर्म। कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। और P और Q क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे? को प्राइम। P एंड Q क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर। और Q क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर क्या लिखेंगे? इरेशनल नंबर इक्वल टू Q लिख सकते हैं या Q डैश या QC। और ये क्या होना चाहिए? P बाई Q के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है? P और Q क्या है? P एंड Q क्या है? को प्राइम नंबर। और Q क्या है? नॉट इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा आता है इसमें? जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखना चाहें √2। तो √2 बेसिकली √2 का वैल्यू होता है 1.414 और ये ऐसे इंक्रीज होते जाता है। उसी तरह आता है √3, √7, क्यूब √2, क्यूब √3। तो ये सारे नंबर क्या है? इरेशनल नंबर। उसी तरह नेक्स्ट आता है इसी कैटेगरी में पाई का वैल्यू। पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14 ... उसी तरह आता है ई का वैल्यू। ई का वैल्यू कितना होता है? 2.71 ... उसी तरह एक स्पेशल टाइप का इरेशनल नंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कोई सा भी एग्जांपल लेते हैं 2.101। अब इंक्रीज करते जा रहे हैं 0, 201, 301, 401, ऐसे ये 501, 601। तो ये स्पेशल काइंड ऑफ इरेशनल नंबर है। तो ये बेसिकली इरेशनल नंबर है। तो ये √2 क्या है? बेसिकली P बाई Q के टर्म में नहीं है। तो ये सारे क्या है? इरेशनल नंबर। या क्यूब √2 है, उसी तरह क्यूब √3 है। और पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14। ई का वैल्यू क्या होता है? 2.71। और ये स्पेशल काइंड ऑफ इरेशनल नंबर हुआ। तो ये सारे एग्जांपल हो गया इरेशनल नंबर का। ओके, थैंक यू।